हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहेगी आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 11 से 16 अक्टूबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए पाइसीस देखते हैं सबसे पहले, लेकिन एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। बैटल ऑफ द ब्लूज। छोटी मोटी रुकावटें, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, डिलेज हो सकती हैं, पर आप उसको कनकर करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे पॉजिटिव कदम आपको इन छोटी मोटी रुकावटों से दूर ले जाएंगे। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज, तो ये बस हौसला बनाए रखें। वेकेशन, टेक टाइम टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट। तो वेकेशन, छुट्टी प्लान करने की ज़रूरत है या वीकेंड गेटवे पे आपको जाने की ज़रूरत है। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिजुविनेट करें, ये एनर्जीज है। बहुत काम कर लिया है, बहुत प्रेशर झेल लिया है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करें। खास करके वीकेंड्स के दौरान ज़रूर ये करें, या फिर आने वाले हफ्ते या महीनों की छुट्टियां आप प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने फिरने जाने के लिए। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। Queen of Cups, Ten of Pentacles, the Judgment, the Five of Swords, the Seven of Cups। बिल्कुल बिल्कुल, इस वीक आपका फोकस इक्वल रहेगा घर, परिवार और काम पे। तो क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों ही चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से, क्वीन ऑफ कप्स बहुत शांत होकर के, काम होकर के चीज़ें आप मैनेज करेंगे। भले सिचुएशंस बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जैसा आप चाह रहे हो, पर आप मैनेज करते हुए, क्योंकि आप जो बैलेंस नेचर में रहेंगे, काम रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, उस चीज़ से आप काफ़ी चीज़ों को, जो छोटी मोटी रुकावटें हैं, उसको पार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपका नेचर बेहतरीन रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, घर परिवार से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है घर खरीदने का, बेचने का, रियल एस्टेट डील्स का, या कोई फंक्शन करने का। हो सकता है कुछ केसेस में प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट सेटल हो सकते हैं, जो कन्फ्लिक्ट है वो सेटल होते हुए दिख सकते हैं। अगर आप घर से बिजनेस या काम करते हैं, वहाँ भी कुछ चेंज ला सकते हैं आप, कोई तरीके में चेंज, कोई आइडिया चेंज, या जगह बदल सकते हैं। ये वाली भी एनर्जीज है जजमेंट कार्ड के साथ। कभी पहले आपने सोची थी ये आइडिया, लेकिन उस समय काम नहीं किया था, अब कर सकते हैं। तो एक बड़ा डिसीजन लेते हुए घर, परिवार, बिजनेस, जॉब से, जो कि आप घर से करते हैं, इस तरह वाली एनर्जी से। कोई हो सकता है आपके ऑफिस अराउंड जो आपसे जेलसी रखता हो, बातों को खींच पकड़ के रखता है, निगेटिव सोर्स, या लेट गो नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उस तरह के पर्सन को अवॉइड या तो करें, या फिर इस सिचुएशन को आप बहुत मेच्योरिटी के साथ, काम होकर के, मतलब कूल होकर के आप मैनेज करें। कन्फ्लिक्ट करके इनसे लाभ नहीं है, आप जितना भी आर्ग्यू करेंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के पर्सन से आपको एनर्जी बचा के रखने की ज़रूरत है। जाने दें कि लेट गो करें, ठीक है, और नहीं इग्नोर करें। नहीं होता तो बहुत काम और शांत होकर के ही मैटर को सुलझाएं। जितने कम लोग इन्वॉल्व करेंगे उतनी बेहतर रहेगी। हम पंचायत नहीं बिठाना है, 1 to 1 इस तरह से। 7 ऑफ कप्स, तो काफ़ी ऑप्शंस एंड चॉइसेस की कार्ड है। काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है खरीदारी भी करना चाह रहे, शॉपिंग करना चाह रहे अपने डियर वंस के लिए। 7 ऑफ कप्स के साथ ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, या फिर हो सकता है आप अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं मार्केट्स में, नई जॉब की, नई प्रोजेक्ट की, नई आइडियाज बिजनेस के। इस तरह से भी 7 ऑफ कप्स, तो ऑप्शंस और चॉइसेस की कार्ड है। डेफिनेटली वीक पॉजिटिव दिख रही है आपके लिए। कोई विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है, लेकिन ये मेजर और काना कार्ड है, तो कोई आपकी मनोकामना थी बहुत महीनों से या सालों से, तो अभी से कभी भी 10-20 हफ्ते तक में पूरी हो सकती है। अभी से 20 वीक्स तक में कोई मेजर विश फुलफिलमेंट, कोई बड़ी सी विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है। तो बेहतरीन वीक दिख रही है, एक बैलेंस वीक, क्योंकि आप नेचर में शांत रहेंगे, इमोशनली कैरिड हुए नहीं आप देखेंगे। लेकिन बचना है कुछ ऐसे लोग से जो आपसे जेलसी या किसी तरह का इनसे, इनको ईगो की इशू हो सकती है, प्राइड की इशू हो सकती है, उन लोगों से या तो दूरियां बनाए, या उसको अगर ऐसा सिचुएशन में जाना ही है उसको शांति से सॉल्व करें, बैलेंस सिचुएशन में। लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 रहेगी। लकी कलर आपके लिए
इस बार सिल्वर रहेगी, सिल्वर या वाइट आप पहन दें। और पैसों की स्थिति 10 ऑफ पेंटिकल है। कुछ के लिए सर कोई डील से पैसे आ सकते हैं, या कोई कोई डील, कोई बिजनेस से, खास करके घर या घर से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो। बाकियों के लिए मुझे एवरेज दिख रही है। सो ऑल द बेस्ट प्राइसेस। चलिए अब लव देखेंगे। तो लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम, पाइसिस की पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कब तक आपकी स्टेबिलिटी आएगी, कब आप कमिट करेंगे। ये बने तो हुए सिचुएशन में, पर अब थोड़ा थका हुआ लग रहा है इनको, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। बने हुए हैं, सिचुएशन को छोड़ा नहीं है। इनको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक इनको कमिटमेंट आपके तरफ से नहीं मिला है, तो ये वेट कर रहे हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि अब कब तक ये करते रहेंगे, ये कभी होगा भी कि नहीं। लेकिन रिलेशनशिप में बने हुए हैं ये। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इसमें से कुछ आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं। सॉरी, इसमें से आप मैरिड हो सकते हैं और आप बड़े हो सकते हैं अपने पर्सन से। ये मैं बता दूं, ये नहीं, आप मैरिड हो सकते हैं और आप बड़े हो सकते हैं पर्सन से। सेकेंड सिचुएशन में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हाई प्रीस्टेस। तो किसी का जो रवैया था, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका रवैया जो था बहुत कोल्ड है, बहुत डिटैच्ड है, आप इमोशनल नहीं होते, हर चीज़ों को लॉजिकल लेते हैं। इसीलिए आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, चुप्पी है, साइलेंस है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन चल रहा है या ब्लॉक्ड है। कि आप बहुत कोल्ड व्यवहार करते हैं, आपका जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, हर चीज़ को दिमाग से सोचना, इमोशंस नहीं दिखाना, ये इस कारण से आपके पर्सन ने चुप्पी साध रखी है, दूर हो गए, मतलब इमोशन से दूर हो गए, एक्शन नहीं ले रहे, मैसेज नहीं कर रहे ये। लेकिन मन ही मन भले रिश्ता इनको लग रहा हो ये कोल्ड, पर मन ही मन ये चाहते हैं इस रिश्ते को। हो सकता है मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी ये ऊपर वाले से मांग रहे हैं आपको इनके लाइफ में, बट बेसिकली ये परेशान है एक कोल्ड रवैये से। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो सभी 12 राशियों के लिए है। इसमें से आप यहाँ पे अपने पर्सन से बड़े हो सकते हैं, कुछ केसेस में डिवोर्सी हो सकते हैं, कुछ केसेस में सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं। जनरल के लिए मैं बता दूं कि जो इस सिचुएशंस में नहीं है, जनरल के लिए मैसेज है कि अगर आपके पर्सन के रवैये के कारण आपके पर्सन को लगता है आप इतने कोल्ड और इतने डिटैच्ड हैं और हमेशा रूड मतलब तीखी बातें करते हैं, प्यार नहीं झलकता, इसलिए इन्होंने चुप्पी बना ली है आपसे। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं पाइसिस। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, पेज ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे पर्सन जो है ये वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट पुट करना चाहते हैं, स्पेशली ये वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे। अट्रैक्शन है आपके लिए, ये मेहनत कर भी रहे हैं, पर इनको लगता है कब तक मेहनत करे, कितना मेहनत करे जो इनको फल मिलेगा रिलेशनशिप के। ये वेटिंग वाली एनर्जीज में ही है, काफ़ी अट्रैक्शन है। खास करके आप यंगर पर्सन हो सकते हैं इनसे, आप इनसे यंगर हैं, तो मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। इनको लगता है, हो सकता है आप उतने, पर इनको लगता है कभी ये मेहनत का फल भी इनको मिलेगा कि नहीं। ये मतलब वेट तो कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, पर इनको लगता है कि कभी ये जो मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट पुट कर रहे हैं, कभी भी इनको ये फ्रूट जो है पकेगा कि नहीं। ये जो पर्सन है ये फल के पकने का इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मेहनत की कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल, और ये अट्रैक्शन की कार्ड है। स्पेशली आप यहाँ यंगर पर्सन हो सकते हैं, तो करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, पर इनको ये फल नहीं मिल रहा, तो वेटिंग वाली एनर्जीज है। तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो, मैसेजेस हो एक्सचेंज,
पर जिस तरह का इनको रिलेशनशिप में चाहिए वो इनको अभी नहीं मिला है, तो उसके लिए ये वेट कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वेटिंग में ही दिख रहे हैं। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। राशियों से ना ले, सिर्फ सिचुएशन से भी ले तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अट्रैक्शन है पर्सन को आपके लिए, मेहनत करना चाहते हैं, पर जिस तरह का फल इनको चाहिए वो इनको अभी तक नहीं मिला। हर रिलेशनशिप की अपनी डिज़ायर होती है, किसी को किसी तरह का चाहिए, किसी को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, किसी को घूमना फिरना है, किसी को सीधे शादी करनी है। तो जो ये पर्सन ढूंढ रहा रिलेशनशिप में वो इनको नहीं मिल रहा, लेकिन ये वर्क पुट इन करने के लिए तैयार है। सो दिस इज इट पाइसिस, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। कुछ के लिए रिवर्स ले लिया एनर्जीज। थैंक यू।